शराब पीना अच्छा है या बुरा है? शराब पीने से घर में सुख शांति होती है कि घर में अशांति? तो क्यों पीते हो भाई? शराब पीने से कितनी माँ बहनों का सुहाग उजड़ गया। शराब पीने से कोई धन्ना सेठ ना हुआ, बल्कि करोड़पति रोडपति हो गए शराब के कारण। फिर भी नहीं सुधरोगे तो कौन सुधारे? शराब पीने से नाश होता है, शराब ना पिया करो। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। अभी निकाली अंगूर की गरम गरम ताजी ताजी। मैंने कहा भाई कौन सी वाली है तेरी? बोला अंगूर की। मैंने कहा तेरी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोला 12 घंटे। हमने कहा हमारी वाली पी ले, एक बार पिएगा सारी जिंदगी उतारी नहीं उतरेगी। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पी लो, शराब पीने से लाभ नहीं है मेरी माँ। समझाओ अपने नौजवान बच्चों को और अपने पतियों को, शराब ना पिया करें। आप लोगों के पति शराब तो नहीं पीते? अच्छा, बंगाल में शराब ज्यादा पीते हैं लोग कि कम? हाँ, ज्यादा। शराब ना पीना साहब। शराब पीने वाला किसका नुकसान करता है? अच्छा, शराब आप पीते हैं, इसमें किसका नुकसान है? खुद का। किसी का क्या बिगड़ता है? अरे लोग तो चाहते हैं, कुछ लोग तो फ्री में शराब पिलाते हैं, इसलिए कि तुम्हारा शराब पीने का आदत हो जाएगी तो तुम अपनी तरक्की ना कर पाओगे, काम ना कर पाओ। शराब पीने में लगे रहोगे तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग आपके भविष्य को बिगाड़ने के कारण वो आपको शराब पिलाते हैं। आज समाज में कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम कभी कभी अपने दोस्तों के साथ पी लेते हैं, रोज नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। आप शराब पीते हो साहब? कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। हमने कहा मेरे भाई, जो दोस्त आपको शराब पिलाएं, अच्छा बताओ जो लोग आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? जोर से। अरे जो दोस्त होगा वो कभी शराब पिला ही नहीं सकता। वो कहेगा यार मैं पीता हूं, तू ना पी क्योंकि मैं तो बर्बाद हूं, तू बर्बाद ना हो जाना, तू मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त की बर्बादी नहीं देख सकता। दोस्त उसे कहते हैं जो स्वयं तो भले गलत है पर अपने दोस्त को गलत ना होने दे। और ये दोस्त नहीं है साहब, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो स्वयं शराब पीते हैं और आपको ज्यादा पिलाते हैं, क्योंकि वो आपका नाश करना चाहते हैं। आप जरा काम करने में मन लगाओ, दुकानदारी में, बिजनेस व्यापार में लगाओ, 4 लोग आएंगे आपको शराब पिलाना सिखाएंगे, ताकि शराब पीने लग जाओगे तो आप दुकानदारी चलाना पाओगे, फैक्ट्री चलाना पाओगे। आप कितने भी सक्सेसफुल आदमी को शराब पिलाना शुरू कर दो, वो बैठ जाएगा। कितने भी बड़ा आदमी हो, शराब पिलाना शुरू कर दो उसे, धीरे धीरे उसका पतन होने लग जाएगा, माइनस हो जाएगा वो। हाँ या ना? बताओ शराब पीने वाला व्यक्ति प्लस होता है या माइनस? जोर से। फिर क्यों नहीं समझते ये लोग? शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं बुरा है, फिर भी तुम पीते हो। क्यों अपना नुकसान चाहते हो? क्यों अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो? अरे जो समय शराब पी के गंदी नाली में पड़ करके समय बिगाड़ रहे हो, वो समय 2 पैसे कमाने में, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अच्छे स्कूल में, बच्चों को पढ़ाओ, अपने लिए घर बनाओ, अपना नाम इज्जत कमाओ। क्या शराब पीकर गंदी नालियों में सुअर की तरफ पड़े हो? तो आज से ऐसे लोगों की दोस्ती नहीं करेंगे जो शराब पीने की आपको सलाह देते हैं, वो आपके दुश्मन हैं। दोस्त होगा शराब पीने ही नहीं देगा आपको। आप मेरे पास आएंगे, आप मेरे से दोस्ती करेंगे तो मैं आपको शराब नहीं पिलाऊंगा, मैं आपको सत्संग का प्याला पिलाऊंगा। इसलिए वो दोस्त ही नहीं है, वो आपके दुश्मन हैं जिन्हें आपने दोस्त कह रखा है। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा, और कलयुग होगा तो विनाश करेगा। द्यूतम पानम स्त्रिया,
कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता, चरित्र, व्यभिचार। स्त्रियां आज कुछ व्यभिचारी हो गई, पुरुष कुछ व्यभिचारी हो गए। ऐसे व्यभिचारी स्त्रियां और व्यभिचारी पुरुषों से बच के रहना। जो स्त्री, जो पराये पुरुष और पराई स्त्री में उलझ गया, वो अपना सर्वनाश कर लेगा। क्या करेगा? अपना। इसलिए पर स्त्री पर पुरुष से बच के रहना है। जहां फंसे, बताओ, पराई नारी में फंस गया रावण, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तुम फंस जाओगे, तुम्हारी क्या गति होगी राजा बाबू? इसलिए बच के रहना रे बाबा। और कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, कितने लोग खाते हैं मांस? जो खाते हैं वो हाथ उठा सकते हैं। हाँ, मांस खाने वाले ज्यादा हैं। मैया, आप भी खाती हो मांस? खाती हो मैया? गुलाबी मैया खाती हो? क्या खाती हो? मछली, बकरा, बकरी, गाय, भैंस, आदमी, क्या? मांस। अब बताइए, मांस खाना सही है या गलत है? सही है या गलत? एक बात बताओ, मछली जब तड़पती है पानी से निकलने के बाद, तो वो आपसे अपने प्राणों की भीख मांगती है कि नहीं? बोलो हाँ। वो आपसे तड़प तड़प कर कहती है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, क्यों मेरे प्राण छीन रहे हो? अरे क्या आप लोगों के पास खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? अरे हम भी तो दाल चावल सब्जी रोटी खाकर जिंदा हैं। काजू बादाम खाओ, फल फूल खाओ। क्या नहीं है हमारे यहाँ खाने को? जब नहीं था तब आप लोगों ने मछली खाई, ठीक था। अरे आज तो आप लोगों के पास साग सब्जियां भरपूर हैं, फिर क्यों अपना धर्म बिगाड़ते हैं? किसी की हत्या करना सही कैसे हो सकता है? इसलिए मेरी माँ, किसी के प्राण, हम सनातनी हैं, हम वो लोग हैं कि हम किसी के प्राणों का दान करते हैं, हम किसी के प्राणों की रक्षा तो करते हैं, हम किसी से प्राणों की, उसके प्राणों का बलिदान नहीं लेते। अपने स्वाद के लिए हम किसी के प्राणों को नहीं ले सकते। बताइए, किसी के प्राणों को लेना अपने स्वाद के लिए सही है? मैया बताओ मेरी माँ, ओ मेरी प्यारी मैया, बताओ, गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? ओ पीली मैया, गुलाबी मैया, बताओ, क्या किसी के प्राणों को लेना अपने स्वाद के लिए सही है मेरी माँ? फिर क्यों मेरी माँ, आप क्यों खाती हो? आप तो स्त्री हो, आपके अंदर तो दया है। बताओ, जितने प्राण आप लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं, इतने ही प्राण मछली को भी तो प्यारे होंगे अपने, हैं या नहीं? मुर्गी को भी तो अपने प्राण प्यारे होंगे। जब आप उसे पकड़ते हैं, चिल्लाती है, चींखती है मुर्गी, बेचारी मछली तड़पती है, और आप उसे खा जाते हैं। क्या आप लोगों के पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? है। जो खाने को दिया ईश्वर ने वो खाओ। बताओ, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या खाते थे ये मछली इत्यादि? जब तुम्हारे आचार्य चरण जो रास्ते पर नहीं चले, वो रास्ते पर तुम क्यों चल रहे हो? अरे बंगाल के भक्तों को कम से कम श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरणों को जीवन में उतारना चाहिए। जिस रास्ते पर वो चले हैं, आपको और हमें चलना चाहिए। महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं, हम सबको उस रास्ते पर चलना चाहिए। किसी की हत्या सही नहीं। एक सज्जन बोले, महाराज जी, मछली में प्रोटीन होता है, इसलिए अंडे में प्रोटीन होता है, इसलिए खाते हैं। अरे भाई, प्रोटीन तो दूध में भी, प्रोटीन तो दालों में भी होता है। दाल खाइए, सब्जियां खाइए, सोयाबीन की बड़ी होती है, सोयाबीन की दाल होती है, सोयाबीन खाओ, उसमें भी प्रॉपर आपको प्रोटीन मिल जाएगा।
सब चीजें सब जगह हैं, पेट ही तो भरना है। पाप करके पेट क्यों भरा जाए? मुझे पेट ही तो भरना है, तो पाप करके क्यों भरा जाए? क्यों किसी की जान लेकर मैं अपना पेट भरूं? इसलिए हमारे संत जन फल फूल खाते थे। अन्न है, खाओ। एक सज्जन बोले, महाराज मुर्गी में प्राण होते हैं, मछली में प्राण होते हैं, तो चावल गेहूं में भी तो प्राण होते हैं। हमने कहा, पगले, दोनों के प्राणों में अंतर है। अरे मछली में प्राण होते हैं, लेकिन उसके प्राणों को लेकर आप उसे खाते हैं, जबकि अन्न में भी प्राण होते हैं, लेकिन अन्न के प्राण से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। ईश्वर ने अन्न खाने के लिए बनाया है, मछली खाने के लिए नहीं है। मछली के अंदर हड्डियां हैं, खून है, वो देख सकती है, वो तड़प सकती है। गेहूं तड़पता नहीं है, गेहूं देख नहीं सकता, गेहूं खाने के लिए। मछली तड़पती है, उसके अंदर खून है, उसके अंदर हड्डियां हैं, उसके अंदर दिल है। वो भी बच्चों को जन्म देती है, वो भी बच्चों से लाड़ प्यार करती है जैसे आप करते हैं। जबकि अन्न का दाना, उसकी आंखें नहीं है, उसके वो प्राण हैं अन्न में भी, लेकिन उसके प्राणों से इन प्राणों की रक्षा होती है। मुर्गी के प्राण चले जाते हैं, बकरे के प्राण चले जाते हैं, मछली के प्राण चले जाते हैं, हमारे स्वाद के लिए। हमारे देश में एक राजा हुए हैं, नाम है सीवी। एक बार उनकी गोद में एक पक्षी आकर गिरा। पक्षी, जिसका पक्षी था, उसने कहा, यह पक्षी मेरा है, मुझे वापस कर दीजिए। राजा ने कहा, ना, मेरी गोद में आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। राजा ने कहा, मैं इसकी रक्षा करूंगा, ठीक है, इसके बदले में तुम्हें मांस दूंगा। अपना एक तराजू में पक्षी को रखा गया, कबूतर को दूसरे पलड़े पर राजा ने अपनी जांघ का मांस काट के रखा, फिर भी पक्षी का वजन ज्यादा। दूसरी जांघ का मांस रखा, फिर भी पक्षी का वजन ज्यादा। अंत में राजा ने पांव काटे, दोनों पांव काट दिए। अंत में सिर काटना चाहा तो पक्षी से भगवान प्रकट हो गए, राजन, मैं तो तेरी परीक्षा लेकर देख रहा था कि तू अपने जीव मात्र से कितना प्रेम करता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना सिर काटने को तैयार हो गए। अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे देश में, हमारे सनातन में हमें क्या सिखाया गया? अहिंसा, मतलब किसी की हत्या करना पाप है और किसी के प्राणों की रक्षा करना पुण्य। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो सिखाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने, वेद पुराणों ने जो सिखाया है, उस रास्ते पर चलो और किसी की हत्या ना करो। मांसाहार गलत था, गलत है, गलत रहेगा। अब आप करते हैं मांसाहार तो आप गलत हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको सही रास्ते पर चलना है या गलत। गलत रास्ते पर जो चला है, परिणाम आपके सामने है। उठाकर इतिहास देखिएगा, क्यों किसी की हत्या की जाए अपने स्वाद के लिए।